देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का बम्पर तोहफा, 7वें वेतन आयोग की भत्ते पर मानी सिफारिशें। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लगाई मुहर, एचआरए में 138% से ज्यादा और दूसरे भत्तों में भी 50% की बम्पर बढ़ोतरी। तो 8 अलाउंस ऐसे हैं जिनको रिटेन किया गया। पे कमीशन ने 95 के संबंध में कहा था, 95 के संबंध में कहा था। एयर इंडिया पर मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, घाटे से उबारने के लिए कैबिनेट ने विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी। इन्वेस्टमेंट को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दी गई, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। 30 जून की जीएसटी बैठक में शामिल होने पर कांग्रेस लेगी आखिरी फैसला, गुरुवार को बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक। जीएसटी पर 30 जून की आधी रात आयोजित संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार करेगी टीएमसी, जीएसटी को बताया भारी भूल। जीएसटी के खिलाफ दिल्ली में कारोबारियों ने किया प्रदर्शन, कई दुकानें 3 दिनों से बंद। जीएसटी के विरोध में सूरत में कपड़ा कारोबारियों ने दुकानों में जड़ा ताला, अरबों के नुकसान की आशंका। जीएसटी पर कारोबारियों को नहीं समझा सके यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कारोबारियों ने मीटिंग में ही कहा हड़ताल तो तय। सेना पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के जहरीले बोल, निजी अंगकाट फौजियों के से रेप का बदला ले रही हैं महिलाएं। आजम खान पर बीजेपी नेता संबित पात्रा का पलटवार, कहा सेना का अपमान बना फैशन, आजम ने आतंकियों का बचाव किया। चौतरफा हमले के बाद आजम खान ने आज तक पर दी सफाई, खुद को बताया फासिस्ट ताकतों का आइटम गर्ल, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। यूपी में 100 दिन पूरे होने पर योगी आदित्यनाथ ने थपथपाई अपनी सरकार की पीठ, कहा अब तक नहीं हुए एक भी दंगे, मूर्खता करने वाले सहारनपुर के डीएम एसपी। अवैध बूचड़खान को सरकार के लिए बताया, राज्य के लिए बताया जरूर। किसानों की बर्बादी के लिए 15 साल के शासन को योगी ने ठहराया दोषी, कहा एक परिवार विशेष ने किया जमकर भ्रष्टाचार। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का मुलायम सिंह यादव पर आपत्तिजनक बयान, गायत्री प्रजापति को बताया मुलायम का दत्तक पुत्र। गायत्री प्रजापति को मुलायम सिंह यादव ने बताया बेकसूर, बीजेपी ने रेप के आरोपी का बचाव करने की जगह गायत्री मंत्र जपने की सलाह। यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मीरा कुमार का नामांकन नहीं बन सका, मेगा शो, राहुल, लालू, मायावती, अखिलेश समेत कई दिग्गज नदारद रहे। राहुल गांधी ने मीरा कुमार के पक्ष में किया ट्वीट, लिखा बंटवारे की विचारधारा के खिलाफ मीरा है देश की एकता की प्रतिनिधि। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की, गुरुवार को पंजाब हरियाणा का दौरा करेंगे, 30 जून के बाद दक्षिण भारत का दौरा। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीख पर से गुरुवार को सस्पेंस हटेगा, चुनाव आयोग ऐलान करेगा। सीएम निवास के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के नेता जरनैल सिंह और अमानतुल्लाह पर सिमरनजीत कौर नाम की महिला ने जड़ा थप्पड़ मारने का आरोप, सिमरन को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। दार्जिलिंग में गोरखालैंड के लिए 20वें दिन भी बंद, कालिम्पोंग में सरकारी दफ्तर को लगाई गई आग। कोविंद के समर्थन पर बिहार में महागठबंधन में और बढ़ी दरार, विपक्ष के विरोध को जेडीयू ने पोस्टर से दिया जवाब, आज तक से बोले केसी त्यागी एनडीए सरकार के अच्छे कामों का करेंगे समर्थन। जेडीयू आरजेडी में जुबानी घमासान पर लालू ने तोड़ी चुप्पी, गठबंधन को बताया अधूरा। चारा घोटाले में चाईबासा कोषागार में से अवैध निकासी मामले में गुरुवार को रांची में सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश होंगे लालू यादव, पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा की भी पेशी। लालू की बेटी हुमा यादव पर बेनामी संपत्ति का फंदा, सुशील मोदी के आरोप के बाद सामने आया जमीन दान करने वाला हृदयनाथ, कहा बहन मानकर दी थी संपत्ति। दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने हाजिर हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी, बेनामी संपत्ति के मामले में पूछताछ हुई। जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना, उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, सुरक्षा में 10,000 जवान तैनात। अमरनाथ यात्रा को लेकर पहलगाम में आईजी मुनीर खान ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, सुरक्षा के हालात पर चर्चा। पाकिस्तान ने पुंछ में की भारी गोलीबारी, भीमनगर
बली सेक्टर में किया युद्ध विराम का उल्लंघन। आतंकी फंडिंग पर आज तक की स्टिंग का असर, पाक के पालतू अलगाववादियों पर एनआईए का शिकंजा, सैयद शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ समेत 6 लोग पूछताछ के लिए दिल्ली तलब। मुंबई ब्लास्ट के दोषी मुस्तफा दौसाद की जेजे अस्पताल में हार्ट अटैक से मौत, कोर्ट ने दोषी करार दिया। खट्टर राज में कुप्रथा को शान बताने पर उठे सवाल, हरियाणा की सरकारी पत्रिका में घूंघट प्रथा की तारीफ पर हड़कंप, राज्य सरकार खामोश। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की जाति आदिवासी नहीं, उच्च स्तरीय कमेटी का फैसला, आदिवासी समुदाय के लिए दिए गए आरक्षण का नहीं ले सकते हैं फायदा। राहुल गांधी को व्हाट्सएप मैसेज में पप्पू बताने वाले कांग्रेस नेता विनय प्रधान का इस्तीफा, कहा तारीफ में लिखा था मैसेज। 10 साल की शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा काट रहे आईएनएलडी नेता अजय चौटाला को थोड़ी राहत, पेरोल पर रिश्तेदार की शादी में शामिल होने को मिला वक्त। बिहार के पूर्णिया में सरेआम लड़ पड़े बीजेपी विधायक विजय खेमका और जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा, सड़क के शिलान्यास के दौरान थे घुमाए। हरियाणा के जुनैद मर्डर केस में 4 और गिरफ्तार, आरोपियों ने कबूला जुर्म, अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी। बिहार के सीवान में कारोबारी की हत्या के बाद बढ़ा तनाव, गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को फूंका, शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया, इलाके में सुरक्षा बढ़ी। नक्सली हमले में शहीद परिवार वालों का पटना में किया गया सम्मान, बीजेपी नेता सुशील मोदी, जेडीयू नेता श्याम रजक समेत कई हस्तियों ने हिस्सा लिया। यूपी के गोरखपुर के बड़हरिया गांव में पुलिस ने शराब पीकर मचाया तांडव, महिलाओं के साथ बदतमीजी की। 2004 में अजमेर में हुई एक हत्या के मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास, 14 साल के बच्चे जाकिर की हुई थी हत्या। झारखंड में पुलिस विभाग पर लगा टेंट खरीद में घोटाले का आरोप, ऊंची दरों पर खरीदे गए टेंट। बिहार के आरा में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने कोइलवर पुल पर लगाया जाम, 2 घंटे तक यातायात ठप। झांसी में जमीन घोटाले पर किसानों का गुस्सा भड़का, नाराज किसानों ने सब रजिस्ट्रार दफ्तर पर जड़ा ताला। यूपी के मुजफ्फरनगर में नाराज किसानों ने मंत्री सतीश मोहाना का किया घेराव, जमकर नारेबाजी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मूंग की खरीद नहीं होने से किसानों का गुस्सा भड़का, मंडी में हंगामा। यूपी के बुलंदशहर में शराब के नशे में दारोगा ने अपनी कार से मजदूर को कुचला, हादसे में खुद भी घायल हुआ। राजस्थान के माउंट आबू में कैमरे में कैद हुआ खौफनाक हादसा, बाइक को घसीटती ले गई कार। बिहार के खगड़िया में महिला की पिटाई के विरोध में भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, 3 पुलिसकर्मी घायल। बिहार के सुपौल में महिला से साथ दरिंदगी, रेप का विरोध करने पर आरोपियों ने हमला किया। मध्य प्रदेश के डिंडोरा में आकाशीय बिजली ने ली 5 लोगों की जान, गांव में पसरा मातम। शीना बोरा मर्डर केस की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की मुंबई की स्पेशल कोर्ट में पेशी, जेल में अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया। नवी मुंबई के वसई में एक्सरसाइज करते करते जिम में 30 साल की महिला की मौत, सीसीटीवी में घटना। मालेगांव में सलमान के 9 फैंस गिरफ्तार, फिल्म ट्यूबलाइट के दौरान थिएटर में पटाखे फोड़े थे। बुल्ढाना में नागमणि बेचने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। कुपवाड़ा पुलिस ने एलओसी पार करने की कोशिश करने वाले 4 लड़कों को पकड़ा, बाद में घर वालों को सौंपा गया। टिकट कैंसिलेशन से 2016-17 में रेलवे ने कमाए करीब 18 करोड़ रुपए, पिछले साल रेलवे की आमदनी 25.29% बढ़कर हुई 14 अरब। 30 जून को लॉन्च होगी डीडीए की नई हाउसिंग स्कीम, 12,000 फ्लैट्स की आएगी सप्लाई। पंद्रह दिनों में 60-70 रुपए प्रति किलो हुए टमाटर के दाम, सरकार ने बारिश को बताया बढ़ोतरी की वजह। 1 जुलाई से आधार और पैन को लिंक कराना होगा अनिवार्य, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। एसयूवी और बड़ी कारों पर ज्यादा टैक्स लगाने और मेट्रो जैसे जन ट्रांसपोर्ट के माध्यमों को प्रमोट करने से सुधरेगी एयर क्वालिटी, नीति आयोग ने कहा राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के ड्राफ्ट का हिस्सा। स्पाइस जेट ने शुरू किया सस्ती उड़ान का मॉनसून ऑफर, 699 रुपए में मिलेगा फ्लाइट टिकट। 2020 तक भारत का ट्रैवल मार्केट 48 अरब डॉलर का हो जाएगा, एक रिपोर्ट के मुताबिक 11% की दर से बढ़ोतरी की उम्मीद। 123 अंकों की गिरावट के साथ 30,834 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 20 पॉइंट्स गंवाकर 9,491 पर बंद।
90 रुपए की बढ़त के साथ 29,250 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोने का भाव। चांदी 200 रुपए के इजाफे के बाद 39,100 रुपए प्रति किलो के भाव पर। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जोड़े गए 600 नए शब्द। चना और चना दाल को भी मिली जगह। दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम यूं ही रहेगा सुहाना। हिमाचल के 7 जिलों में 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। शिमला में हुई बारिश। उत्तराखंड में भी मौसम सुहाना, भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के फतेहपुर में लगातार दूसरे दिन बारिश। दुकानों में घुसा पानी। बसें भी जहां तहां फंसी।